एक नन्हा शिकारी और तितली का सबक। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में अहमद नाम का एक बच्चा रहता था। अहमद बहुत शरारती और खेलने कूदने का शौकीन था। उसे परिंदों और तितलियों को पकड़ने का बहुत शौक था और वो अक्सर अपने बाग में इधर उधर भागता रहता, जाल लेकर उनके पीछे लगा रहता। एक दिन गर्मियों की एक हुसैन शाम थी। बाग फूलों से भरा हुआ था और हवा में खुशबू फैली हुई थी। अहमद ने एक खूबसूरत तितली देखी जिसके परों पर सुनहरी और नीले रंग के नक्श बने हुए थे। वो तितली कभी एक फूल पर बैठती और कभी दूसरे पर, जैसे रक्स कर रही हो। अहमद को इस तितली को देखकर बहुत अच्छा लगा और उसने सोचा कि क्यों ना उसे पकड़कर अपने पास रख ले। उसने अपना जाल उठाया और चुपके चुपके तितली के पीछे चलने लगा। तितली उड़ती रही और अहमद उसके पीछे भागता रहा। भागते भागते अहमद एक बूढ़े बुजुर्ग के पास पहुंच गया जो बाग में एक दरख्त के नीचे बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। अहमद ने उनकी तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिए। क्या कर रहे हो बेटा? बुजुर्ग ने नरमी से पूछा। अहमद ने हाँफते हुए कहा, मैं इस तितली को पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ दादा जान। ये बहुत खूबसूरत है और मैं इसे अपने पास रखना चाहता हूँ। बुजुर्ग ने मोहब्बत से अहमद के सर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा क्या तुम्हें मालूम है कि हर चीज को अल्लाह तालीज़ ने एक खास मकसद के लिए बनाया है। इस तितली की खूबसूरती इसकी आज़ादी में है। ये फूलों पर बैठती है, उनका रस चूसती है और फूलों के बीज बखेरने में मदद करती है। अगर तुम उसे पकड़ लोगे तो ये मर जाएगी और उसकी खूबसूरती भी खत्म हो जाएगी। अहमद ने हैरानी से उनकी बात सुनी। उसने तितली को देखा जो अब एक सुर्ख गुलाब पर बैठी अपने पर हिला रही थी। उसे महसूस हुआ कि बुजुर्ग सही कह रहे हैं। अगर वो उसे कैद कर लेगा तो उसकी खूबसूरती किस काम की। बेटा, बुजुर्ग ने अपनी बात जारी रखी, अल्लाह ने हर मखलूक को एक खास मकसद और आज़ादी दी है। हमें चाहिए कि हम उनकी कदर करें और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। जो चीज़ अल्लाह ने आज़ाद बनाई है उसे कैद करना ठीक नहीं। ये तितली भी अल्लाह की एक निशानी है जो हमें जिंदगी के हुस्न और आज़ादी का सबक देती है। अहमद ने गहरी सांस ली और अपने जाल को नीचे रख दिया। उसने तितली को उड़ते देखा और उसके दिल को सुकून मिला। इसे एहसास हुआ कि असल खुशी चीज़ों को कैद करने में नहीं बल्कि उनकी आज़ादी और वजूद को तस्लीम करने में है। इस दिन के बाद अहमद ने कभी किसी परिंदे या तितली को पकड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि वो उन्हें देखकर खुश होता और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक की अजमत पर गौर करता। इस वाक़े ने अहमद को एक अहम इस्लामी सबक सिखाया कि अल्लाह की हर तख्लीक का एहतराम किया जाए और उन्हें इनके फितरी हाल पर छोड़ दिया जाए।